इस गेम की खूबसूरती यही है कि हमें और आपको जीवन जीने का सलीका सिखा करके जाता है। बहुत सारे लाइफ लेसन्स देता है गेम। मुबारक हो आपको और मुझे कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में। मगर याद कीजिए कि दोनों टीमें इंडिया और न्यूजीलैंड सुपर 8 के दौरान ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट से बाहर हो सकती हैं। नेट रन रेट इफेक्टिव हो जाएगा तो चीजें मुश्किल हो सकती हैं। बट वही बोलते हैं ना कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप अपना बेस्ट कीजिए और मिरेकल होंगे। और ये मिरेकल ये है कि जो टीमें एक समय टूर्नामेंट से बाहर दिख रही थी, आज वो दोनों टीमें फाइनलिस्ट हैं। इसी के लिए और एनालिसिस के लिए मेरे साथ है मेरे फ्रेंड नरेश। नरेश, वेलकम टू द टॉक। थैंक यू। और बिल्कुल ठीक बोला अविनाश। दो टॉप की टीमें फाइनल में, इंडिया न्यूजीलैंड, दोनों बेहतरीन फॉर्म में हैं। अपने अपने मैचेस को बहुत बेहतरीन तरीके से जीत के आए हैं। न्यूजीलैंड ने जहाँ पे बिल्कुल डेसिमेट कर दिया साउथ अफ्रीका को, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, एक तरह से अपसेट था। साउथ अफ्रीका जो कि रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे। न्यूजीलैंड का बॉलिंग जो प्रदर्शन था ईडन गार्डन्स में, अनबिलीवेबल। 170 रन वहाँ पर, जहाँ पर 200 रन इजीली बनते, वहाँ पर 170 रन पर वो भी जैनसन ने जो 50 लास्ट में मारी, उसकी बदौलत वो लोग 170 पहुंच गए साउथ अफ्रीका। और उसको चेज जिस तरह से किया टिम साइफर्ट, फिन एलन, 33 बॉल 100, 13-14 ओवर में मैच खत्म कर दिया फॉर 1 विकेट डाउन। तो एब्सोल्यूट रेड हॉट फॉर्म में है न्यूजीलैंड। वहीं इंडिया टूर्नामेंट में दूसरा स्कोर जो 250 पार किया। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। अभिषेक शर्मा को निकाल दे तो बाकी 6 बैट्समैन, अक्षर पटेल को इतना मौका नहीं मिला इसलिए मैं 6 बैट्समैन कह रहा हूँ। 6 बैट्समैन रेड हॉट फॉर्म में जो आ रहा है, रन बना रहे हैं। तिलक वर्मा अकेले बैट्समैन है शायद इस मिडिल ऑर्डर में जिन्होंने 50 नहीं मारे, लेकिन उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो किसी 50 से कम नहीं है। खास तौर पे जब वो नीचे आने लगे, पहले कुछ मैचेस में वो 1 डाउन खेल रहे थे, थोड़ा सा माइंड उनका ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ ब्लॉक है, धीरे धीरे खेल रहे थे, एंकर कर रहे थे इनिंग्स को। लेकिन जहाँ नीचे आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग हिटिंग कर रहे हैं। अभी भी 7 बॉल में 21 रन मार के गए, ऐसे ऐसे कैमियोज खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ वाला जो चेस था उसमें 15 बॉल में 27 मार के गए थे। तो बहुत बहुत अमेजिंग। हार्दिक पांड्या 50 मार चुके हैं, 12 बॉल में 27 रन मारे इस मैच में। ईशान किशन पूरे टूर्नामेंट में, संजू सैमसन जितना बोलो उतना कम है। और संजू सैमसन को देख के इतनी खुशी होती है, वो इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, टैलेंट टैलेंट टैलेंट, ये चीज़ें उनके बारे में बोली जाती थी। लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो नहीं दिख रहा था, वो इनकन्सिस्टेंसी हमेशा रहती थी। लेकिन क्या क्रिकेट खेल रहे हो, कितनी क्लीन हिटिंग। और जो मैच वो इंग्लैंड से जीते, इंग्लैंड की तारीफ करनी होगी। 253 के रन चेज करते हुए, 253 का स्कोर चेज करते हुए जो उन्होंने रेस दबा के रखी, विकेट्स जाते रहे लेकिन रन्स आते रहे। बेथेल, अनबिलीवेबल इनिंग्स। बुमराह जितनी तारीफ करी जाए कम है। बाय फार द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर, ऑल फॉर्मेट बॉलर। T20, टेस्ट मैच, वनडे, आप कुछ भी खिलाएं, बुमराह की ट्रिक्स ख़त्म नहीं होती हैं। आप बाउंसर करवाइए, आप यॉर्कर करवाइए, आप स्लोअर वन करवाइए, स्लोअर वन में भी 2-3 तरह की डालते हैं। एब्सोल्यूट जीनियस ऑफ अ बॉलर। ये मैच अगर संजू सैमसन की इनिंग्स के लिए जाना जाएगा तो वहीं जाना जाएगा जो मैच विनिंग बॉलिंग बुमराह ने करी और जो मैच विनिंग फील्डिंग अक्षर पटेल ने करी। बापू फील्ड में हर जगह था, जहां बॉल जाती थी बापू था। कपिल देव का जो कैच एक 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में जो विव रिचर्ड्स का कैच लिया था, बिल्कुल वैसा कैच, इनफैक्ट उससे कुछ बेहतर कैच जो हैरी ब्रूक का उन्होंने लिया, पीछे भागते हुए ऑलमोस्ट बाउंड्री के पास सर्कल के अंदर से भागते हुए गए, उल्टा भाग रहे थे, डाइव करके कैच लिया। विल जैक्स का कैच वो अनबिलीवेबल था, इतना तेज़ भाग रहे थे, लेफ्ट में मोमेंटम था उनका, बाउंड्री के बाहर जाते कैच पकड़ा, बचते बचाते कैच उछाल के शिवम दुबे को दिया। तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल के जो 3 कैचेस थे, बुमराह की जो बॉलिंग थी, संजू सैमसन की जो इनिंग्स थी, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, इन सब के जो कैमियोज थे, सब मिला के इंडिया जैसे न्यूजीलैंड, इंडिया अगेन रेड हॉट मैच विनिंग फॉर्म में। बहुत ज़बरदस्त फाइनल होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं तो अभी भी उस इंडिया और इंग्लैंड के मैच के जुनून से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। क्या शानदार मैच हुआ था वो। कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में अच्छा खेलना, संजू सैमसन की वो शानदार इनिंग, अक्षर पटेल की वो शानदार फील्डिंग, मतलब अक्रॉस द फील्ड आपको अक्षर ही दिख रहे थे। क्या कमाल कैचेस पकड़े अक्षर ने। एंड डेथ बॉलिंग इंडिया की काफी सुपर। इसके बारे में नरेश, योर व्यूज प्लीज। जी अविनाश, ये सेमीफाइनल जो इंडिया इंग्लैंड का हुआ है, आप
जितना थ्रिलिंग था, जितना एक्साइटिंग था, उतना नेल बाइटिंग था। फर्स्ट इनिंग्स में जब अभिषेक जल्दी आउट हुए तो थोड़ा सा टेंशन का माहौल था कि कहीं स्कोर कहीं डगमगा ना जाए। संजू सैमसन का जो कैच उछला जो हैरी ब्रूक ने छोड़ा, उस टाइम पे जैसे रवि शास्त्री बोलते हैं गोटी मुंह में था। बहुत बहुत लकी रहे कि हैरी ब्रूक जैसा फील्डर है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छोड़ दे। लेकिन उसके बाद जो संजू सैमसन ने अपनी बैटिंग दिखाई, इतनी क्लीन हिटिंग, कोई मिस टाइमिंग नहीं, परफेक्टली टाइम शॉट्स, ईशान किशन के साथ पार्टनरशिप। सूर्या नहीं चले लेकिन पार्टनरशिप अच्छी करी। शिवम दुबे बहुत ज़बरदस्त हिटिंग, तिलक वर्मा इंसेन हिटिंग जो आर्चर को छक्के मारे, हार्दिक पांड्या अनबिलीवेबल फिनिश। सब ने मिला के जो टॉप 7 में से टॉप 6 बैट्समैन हैं हमारे, बहुत बढ़िया खेले। बॉलिंग थोड़ा सा चिंता का विषय है कि अगर आप 253 रन देके 7 रन से जीत रहे हैं तो, लेकिन इंग्लैंड की तारीफ़ करनी होगी क्योंकि वो पिच ऐसी थी, पिच बिल्कुल फ्लैट थी, रात को थोड़ा सा ड्यू होता है तो और अच्छे से बैट पे आती है बॉल। वानखेड़े जो ग्राउंड है वो वैसे ही माना जाता है, छोटा ग्राउंड है, सिक्सर्स के लिए माना जाता है, चेज़ करने के लिए माना जाता है, और बॉल बिल्कुल सीधी और अच्छा बाउंस। वानखेड़े में हमेशा अच्छा बाउंस होता, तो एज अ स्ट्रोक मेकर आपको चाहिए कि बॉल अच्छे से बैट पे आए और जैसे अच्छे बाउंस के साथ आए, तो जितने अच्छे बाउंस के साथ आएगी बैट पे उतने अच्छे बाउंस के साथ जाएगी। बेथल की इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स थी। इंग्लैंड बेशक हारा लेकिन जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट थी, 253 के चेज़ में कहीं भी नर्वस नहीं दिखे, रन रेट को मैच करके रखा। लास्ट में जो बुमराह का जीनियस था वो कहीं ना कहीं मैच में डिफरेंस लेके आया। जो कुछ लास्ट के उन्होंने अपने 2 ओवर्स में रन्स बचाए, वो एक्स्ट्रा प्रेशर लास्ट के 2 ओवर्स में जब 39 रन्स चाहिए थे, वो बुमराह की बदौलत था कि बुमराह ने अपने 2 ओवर्स में 14 रन दिए थे उससे पिछले 2 ओवर्स में, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर था। लेकिन वर्दी ऑफ अ सेमीफाइनल। हालांकि हम लोग देखना चाहेंगे थोड़ा सा बैलेंस बैट और बॉल में, सिर्फ बैट्समैन गेम नहीं है कि सिर्फ छक्के छक्के पड़ते रहें। अहमदाबाद में ये डिफरेंस होगा, अहमदाबाद ऐसी पिच नहीं है। मैच हैप्पी नोट पे ख़त्म हुआ, लेकिन ख़त्म होते होते 2 सवाल ज़रूर खड़े हुए, अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती। इन दोनों की फॉर्म चिंताजनक है, लेकिन रॉबिन उथप्पा का एक बहुत फेवरेट कोट है, नेवर रिपेयर समथिंग दैट्स नॉट ब्रोकन। तो जो टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको चलते रहने दीजिए। ऐसा मान लीजिए कि अभिषेक शर्मा अभी ड्यू है बड़े स्कोर के लिए, इतनी बड़ी सीरीज़ निकल गई है तो वो उनका फायर होना बनता है। और वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 गेंदबाज हैं T20 क्रिकेट में, तो उनकी वापसी लगभग तय है। तो ऑल गुड साइंस फॉर इंडिया फॉर द फाइनल। होप इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते, हिस्ट्री रिपीट करे, हिस्ट्री डिफीट करे। थैंक यू, वेरी एप्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। ये टीम अभी बिल्कुल सुपर फॉर्म में दिख रही है। ब्यूटी जो मुझे सबसे अच्छी बात इस गेम की लग रही है कि सारे टीम मेंबर एकजुट होकर के कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। अभी ये स्थिति तब है जब आपके जो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन जो आपकी टीम में अभिषेक शर्मा वो फायर नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर वरुण चक्रवर्ती वो फायर नहीं कर रहे हैं। आप यही समझिए कि अगर ये पूरी टीम अपने कैपेबिलिटी के साथ खेल जाएगी तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप हमारा है। बेस्ट कर जाए, हमारे ग्रुप की इक्के अगर मेन मैच में काम कर जाए तो देयर इज नथिंग व्हिच कुड स्टॉप अस। वेरी एक्साइटेड फॉर द फाइनल के भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कल एक नए वीडियो में। हमें इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं फॉर ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। बाय बाय, हैव अ गुड डे।